ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण दिन था और उस महत्वपूर्ण दिन को जी हम अपनी जो गिले शिकवे हैं भूल जाते हैं और इंसानियत के तौर पे हर एक को गले लगाते हैं। जी ठीक है ना, इंसानियत के तौर पे मैंने उनको गले लगाया, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। मैं सोचता हूं कि केजरीवाल साहब एक जैसे मैंने कहा कि सपने बेचने वाले इंसान हैं और ऐसे सपने बेचने वाले इंसान समाज में कई हैं। ये केजरीवाल अरविंद केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल एक फिनोमिनन है। वो आपको वकीलों में भी मिलेगा, वो आपको डॉक्टरों में भी मिलेगा, वो आम समाज में भी मिलेगा। कोई आपको कह दे कि साहब मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए मैं 1 लाख बना दूंगा, तो वो भी केजरीवाल है, क्योंकि वो 10,000 ले लेगा ना तो 1 लाख मिलेगा और 10,000 भी चले जाएगा, वो भी केजरीवाल है। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ यही हुआ? 28 उदाहरण दे दिया, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? नहीं, मैं थोड़ा सा और खुलासा चाह रहा हूं इतना खुलासा भी मत चाहो यार। लेकिन देखिए केजरीवाल जी जिस तरीके से सामने आए, लोगों का जो समर्थन आज भी उनको कई जगहों पर मिलता दिखाई देता है, लोग उनके बारे में बहुत चर्चाएं भी करते हैं, आपको भी पता होगा। आपको लगता है कि वो व्यक्ति अपनी उसूलों पर टिका रहता है, जैसा कि वो बार बार कहने की कोशिश कर रहा है? कसम खाकर कि मैं किसी से सहयोग नहीं लूंगा, किसी का समर्थन नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाकर, फिर समर्थन ले दे, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, देश की जनता ही बताएगी। लेकिन समर्थन तो आपकी पार्टी ने ही दिया ना भाई, मैंने तो कसम नहीं खाई थी। तो आपने क्यों समर्थन दिया? कसम उसने खाई, सवाल आप मुझसे नहीं, तो आपने समर्थन क्यों दिया? आप उनको एक्सपोज करना चाहते थे? ना, हम चाहते थे जी कि जो शख्स के पास 28 सीटें आई हों जी और जनता ने उस पर विश्वास किया हो जी कि वो अपने वादों पे अमल करेगा, तो एक मौका उसको जरूर मिलना चाहिए कि वादों पे अमल करे जी। और हमने देखिए, अगर वो वादे अमल होते तो जनता के हित में होता, तो हम चाहते थे कि एक चांस उसको जरूर मिलना चाहिए, तो इसलिए हमने समर्थन दिया। नहीं, आप उनको एक्सपोज करना चाहते? हाँ, आप उनको एक्सपोज करना खुद एक्सपोज हो गए। मैंने देखिए करना चाहता था, ये नहीं करना चाहता, उनके ऊपर है जी। वो ना एक्सपोज होते, वो खड़े उतरते अपने वादों पे, एक्सपोज नहीं होते। नहीं तो कांग्रेस की तो पुरानी आदत है ना, समर्थन देकर भी पीछे से टांग खींचने वाली। लोग ऐसा कहते हैं। हमने तो वापस भी नहीं लिया समर्थन, उन्होंने खुद मैदान छोड़ के भाग गए, हमने तो नहीं वापस लिया। आपको लगता है कि केजरीवाल जी दरअसल इस पूरे राजनीति के अखाड़े में एक वो फिनोमेना है जिसे विदूषक कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें इस नजरिए से देखने लगे हैं, आते हैं कॉमेडी करते हैं चल लेते हैं? देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इतना ही कहूंगा कि जो वाकई में संजीदा है, राजनीति करना चाहता है, वो ये मतलब छल कपट नहीं करता। ये छल कपट की राजनीति है कि मैं घर नहीं लूंगा तो घर ले लिया, मैं गाड़ी नहीं लूंगा तो गाड़ी ले ली, अच्छा, अब मालूम है वो जो घर है ना, उसका लगभग मैंने सुना है कि 3.25 लाख रुपया उसका रेंट दे रहे हैं। अभी छोड़ा नहीं घर, वो नहीं, घर तो बाहर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट रेंट देते रहेंगे जब तक उनकी पत्नी को अलॉट ना हो जाए। साधारण आदमी है, साधारण या जमुना पार किसी यहाँ रहता था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो क्यों मार्केट रेंट ले रहे हैं? पहले कहते जी हम मेट्रो पे जाएंगे, एक वो किया, मेट्रो पे गए, फिर गाड़ी पे चले गए, अब हवाई जहाज जेट पे जाते हैं। मतलब शुरुआत मेट्रो पे और गए जेट पे। तो ये इतनी गति की जो राजनीति है ना जी, वो चलती नहीं, क्योंकि जनता बड़ी समझदार है। नहीं तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल लोगों को सपने बहुत दिन तक बेच पाएंगे? देखिए, अब्राहम लिंकन की बात तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। क्या आपको लगता है कि लोगों को वाकई में हमेशा के लिए अरविंद केजरीवाल आप लोगों के शब्दों में बेवकूफ बनाते रहेंगे, बना सकते हैं? कि हर आदमी क्योंकि सपने खरीदना चाहता है, कई बार वो एक बार बेवकूफ बनता है, कई बार 2 बार भी बन जाता है जी। ठीक है ना जी। और कई इतने बेवकूफ होते हैं कि तीसरी बार भी बनने को तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं कि कितने लोग दूसरी बार बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं। नहीं तो आपको लगता है कि अभी लोग तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी नहीं, देखिए यहाँ तो एक्सपोज हो गए केजरीवाल जी, दिल्ली में तो हो गए, अब बाहर एक्सपोज होने की बात है। कब होंगे वहां, कब जनता उनकी असलियत पहचानेंगी, वो पता चल जाएगा। सिब्बल साहब, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, इन तमाम लोगों के दिल में आपके लिए जो मोहब्बत है, उसके बारे में हम बस एक छोटा सा यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद अन्ना हजारे जी की एक कोट से हम शुरुआत करेंगे और इस मोहब्बत को आपको थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे। बस रुके, तुरंत वापस आ रहे हैं हम लोग। तो आज अखाड़े में केंद्रीय मंत्री
कपिल सिब्बल साहब मौजूद हैं, तमाम सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दे रहे हैं। सिब्बल साहब, स्वागत है एक बार फिर आपका। अन्ना हजारे जी, आपके बारे में जैसे ही आपका नाम उनके सामने आता था, जब मैं 2011 की बात कर रहा हूं, जैसे ही हम लोग अन्ना जी के सामने बैठे होते थे और बात करने लगते थे, और जैसे ही आपका नाम आता था, अचानक उनके चेहरे का जो हाव भाव है बड़ा अलग सा हो जाता था। वो जो मोहब्बत आप लोगों के बीच की है, उसकी एक छोटी सी दास्तां और बेमिसाल हम आपको दिखाते हैं। आइए इधर आप देखिए कि अन्ना हजारे जी आपके बारे में क्या कहते हैं। अरे कपिल सिब्बल की क्या पात्रता है, वो मिनिस्टर बनने के लिए लायक है? अगर वो लायक होता तो अच्छा कानून बनाता। क्या लायक हो? धोखाधड़ी किया, शुरू से धोखाधड़ी किया। ज्वाइंट कमेटी बनाया, हमारे लोगों की बदनामी करना शुरू कर दिया, सबकी बदनामी करना शुरू कर दिया। छोटी सीढ़ी निकाला, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इनकी बदनामी किया, डॉक्टर हेगड़े की बदनामी किया। हमारे पीछे लोग छोड़ दिए। कई संपत्ति मिलती है क्या अन्ना की? नाजायज संपत्ति। तो आपकी नीयत साफ नहीं, आप ये मिनिस्टर के लिए ठीक नहीं है। आप देश के लिए, देश को बर्बाद कर रहे हैं। सिब्बल साहब, अब ये जो मोहब्बत है आप दोनों के बीच की, इसके बारे में हम क्या कहें, आप ही बता दीजिए। ऐसा हुआ कि जब ये बयान दिया ना अन्ना जी ने जी, तो हमारी अगली कमेटी की मीटिंग हुई और ये आपको मिनट्स मिल जाएंगे इसके बारे में। तो मैंने ये बात उठाई अन्ना जी के सामने और प्रशांत भूषण और सब बैठे हुए थे। मैंने कहा साहब, आपने बयान किया है कि मैंने आपको धोखा दिया है, मुझे एक उदाहरण दे दिए जो मैंने आपको धोखा दिया हो। जी।